बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो इंतहाई अहम टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक तो जो है वो ये है कि इमरान खान अब तक रिहा क्यों नहीं हो पा रहे। जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि इमरान खान की रिहाई अभी मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि इमरान खान एक केस से निकलेंगे, उनकी गिरफ्तारी पहले ही दूसरे केस में डाल दी जाएगी और वही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। आपके सामने पूरी सूरत हाल है। जज साहब ने उनको तोशाखाना केस के अंदर सज़ा दी, उनकी सज़ा मुअत्तल हुई। उनको साइफर केस के अंदर पहली गिरफ्तारी डाल के पहले उनको साइफर केस के अंदर गिरफ्तार शो कर दिया, और अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं रिमांड में तोसी होती चली जा रही है। इसलिए इमरान खान साहब का अभी फ़िलहाल बाहर आना इंतहाई नामुमकिन है। अभी वो बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। अब अगर साइफर केस के अंदर किसी किस्म का रिलीफ होगा तो उनके लिए आगे वकील कत्ल केस उनके लिए वो तैयार खड़ा हुआ है। अलगर्ज ये कि एक के बाद एक केसेस इनके लिए तैयार खड़े हुए हैं, इसलिए अभी इन्होंने तो बाहर वापस आना नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तारीख फाइनल की गई है, वो फाइनल की गई है 21 अक्टूबर 2023 की, कि 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। अच्छा, यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो इलाज करवाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन माशाल्लाह से लंदन की हवा इतनी ज़्यादा बेहतरीन और इतनी ज़्यादा शिफा बख्श है कि ना उनका ऑपरेशन हुआ, ना उनका कोई सर्जरी हुई, ना छोटी ना बड़ी, और उनकी दिल की शरियानें, उनके दिल के जितने भी वाल बंद थे वो सब के सब खुल गए। ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल हो गया। उनकी तमाम की तमाम बीमारियां वहां पर पैदल चलने से ही ख़त्म हो गई। कितनी ज़बरदस्त बात है ये। और वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और नेक्स्ट वज़ारत उज़्मा का मुकाबला लड़ेंगे। ये उनका प्लान इस वक्त चल रहा है। अब ये आगे देखा जाएगा कि डील होती है या ढील होती है, पाकिस्तान की आवाम किसे मुंतखब करती है या आरटीएस पहले की तरह बैठ जाएगा, क्या मंजन होगा ये तो जब इलेक्शन होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आके पहले ये अपने केसेस को निपटाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, इन्होंने आइनी तरमीम की जो फैक्ट्री खोली थी पार्लियामेंट के अंदर, वो तमाम के तमाम केसेस, जिन जिन केसेस के अंदर इनको सज़ा होनी थी, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर इनको सज़ा होनी थी, इन्होंने वो पॉइंट्स ही बदल दिए। अब जैसे ही ये कोर्टों में जाएंगे वहाँ खड़े होकर बोलेंगे देखें जी हमारे साथ अब हुआ इंसाफ। लोग ये नहीं सोचेंगे, ना लोगों को ये बताएंगे जी कि हमने जो तरमीम करी थी उसकी वजह से हमें हमारा हिस्सा मिला है, हमें उसकी वजह से इंसाफ मिला है। ये बोलेंगे जी नहीं, अदालत ने हमें इंसाफ दिया, वो जो फलाने जज साहब थे उन्होंने हमारे से सियासी इंतकाम लिया था, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने कुर्सी पर बैठ के ख़ुद को एनआरओ दिया। ये इस वक्त क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्यों ये चाह रहे हैं कि फरवरी के अंदर जाके इलेक्शन हो, फरवरी 2024 के अंदर। हालांकि सदर आरिफ अलवी ने अभी एक ख़त जो लिखा है उसके अंदर उन्होंने 6 नवंबर 2023 तक की तारीख दी है कि आइन और कानून के मुताबिक 6 नवंबर 2023 तक इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन रह जाता है 90 दिन पूरे होने में। 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना कानून के अंदर लिखा हुआ है, उसके मुताबिक हम पाबंद हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि कानून के मुताबिक पाबंद कौन है? नून लीग वाले तो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, इसीलिए तो उन्होंने पहले भी इलेक्शन नहीं कराए थे और वो अब भी इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे। वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं फरवरी 2023 के अंदर, क्योंकि अक्टूबर में आ रहे हैं नवाज शरीफ वापस और 1 महीने के अंदर इनके केसेस किसी सूरत ख़त्म नहीं होंगे। जी हाँ, ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए तो ये चाह रहे हैं कि हमें आगे 4-5 महीने और टाइम मिले, जिसके अंदर हम अपने तमाम केसेस तो ख़त्म करें, पुरानी पोजीशन बहाल हो और नवाज शरीफ साहब क़यादत को आके संभालें, वो सदर के लिए दोबारा से अहल हों, वो पार्टी की सदारत अपने हाथ में लें, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाएं, तो फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। ये जाते जाते शहबाज शरीफ साहब ने जो हलगा बंदियों का चूरन के ऊपर जो दस्तखत किया था, वो क्या था? वो पहले से ही पूरी प्लानिंग थी और उसी प्लानिंग के तहत वो इस सारे काम को अंजाम दे रहे थे। उनको पता था कि हमने किस तारीख को वापस आना है और हमें कितना टाइम लगेगा केसों से बरी होने के अंदर। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हल्का बंदियों का चूरन बीच में लाया गया ताकि इलेक्शन इनके आने के तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद हो।
और 4-5 महीने के जब इनको टाइम मिल जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये फौरी तौर पर अपने तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे, क्योंकि तरमीम इतनी ज़बरदस्त किस्म की कर दी गई हैं। और जैसे ही तरमीम हुई हैं उस हिसाब से जैसे ही ये फाइनल हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये आराम से अपना आके इलेक्शन लड़ते रहेंगे। और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर आरटीएस ना बैठा, धांधली ना हुई और अगर इनके हक में अगर फैसले हो गए, तो जाहिर सी बात है कि फिर अगले वज़ीर आज़म तो जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे। नून लीग वाले सिर्फ ये वजह है पीछे से भागने की इलेक्शन से कि नवंबर में वो इलेक्शन किसी सूरत नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। उनको आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, उनको मतलब है अपने मफादात का प्रोटेक्शन करना और हर वो काम करना जिस काम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनको बेनिफिट मिले। जीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।